अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, सेल्फ़ ग्रूमिंग और सेल्फ़ केयर की ज़रूरत हर इंसान को होती है। हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, कि अब तो हम लोग टोपियों में चले जाएंगे, ग्लव्स में छुप जाएंगे, चादरों में छुप जाएंगे और हमें सेल्फ़ ग्रूमिंग की, सेल्फ़ केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो सर्दियों में हम अपनी तबाही कर लेते हैं वो गर्मियों में फिर बेहतर नहीं होती। हमने सर्दियों में अपनी स्किन को, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग को, अपनी सेल्फ़ केयर को बेहतर करना है, ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ना कि हमने उसको तबाह कर लेना है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपसे अपनी टॉप 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी कि जो मैं सर्दियों में ज़रूर करती हूँ और मेरी स्किन सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि एक तो आबो हवा में आपको पता बहुत ही अजीब सी खुश्की और अजीब सा मौसम बना होता है। मेरे तो हाथ पैर बहुत ड्राई हो जाते हैं, इसके बाद स्किन मेरी ड्राइनेस की तरफ जाती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पानी, चीज़ें जो भी मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताई थी वो सारी कर रही होती हूँ। इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स हैं ना कि जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और टॉप फेवरेट हैं, जो कि आज मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना ख्याल नहीं ना रख पाते, अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, अपनी रूटीन का ख्याल नहीं रखते, तो किसी ने बाहर से आके आपको बिल्कुल नहीं कहना कि उठ जाओ उस्मा और अच्छी सी हो जाओ, साफ़ सुथरी हो जाओ, नीट लगो, कपड़े पहनो, अपनी स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, किसी ने नहीं। इसलिए अपना ख्याल रखना खुद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में अक्सर आते हैं कमेंट्स कि आप बताएं कि आप क्या यूज़ करती हैं स्किन पे, लाइक कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, कौन सा आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ स्किन टाइप हर एक की डिफरेंट होती है। सो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अच्छा सा फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र लें और अपनी स्किन को अच्छा और हेल्दी और टोन रखें। इससे पहले कि मैं अपनी फेवरेट सी टिप्स आपसे शेयर करूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर चुके हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का व्लॉग आपके लिए बूस्टर व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक तो मेरी आज की रूटीन मिलेगी कि कैसे मैं स्टोरेज करती हूँ चीज़ों की, और विंटर के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां शुरू कर ली हैं, और इसके साथ साथ आपको आज की टिप्स भी मिलेंगी। पहली टिप्स की तरफ जल्दी से आते हैं। फर्स्ट टिप में आपने करना क्या है जी, स्किन केयर रूटीन। जो कि अक्सर क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि स्किन केयर रूटीन बताएं, स्किन केयर की टिप्स बताएं, स्किन केयर के बारे में बताएं, हम विंटर्स में कैसे अपनी स्किन को हेल्दी, मॉइस्चराइज और ख़ूबसूरत रख सकते हैं, अपने आप को हसीन और पुरकशिश रख सकते हैं। तो जी जल्दी से नोट डाउन कर लें कि आपने सबसे पहले करना क्या है। अपनी स्किन को क्लेंस करें, टोन्ड करें, मॉइस्चराइज़ करें, और ये ट्वाइस अ डे करें। ट्वाइस अ डे इसलिए करना है, एक मॉर्निंग में कर लें, एक इवनिंग में कर लें। मेरा हरगिज़ बताने का मकसद ये नहीं है कि आप सारा दिन अपनी स्किन केयर पे लगे रहें। 5 मिनट मॉर्निंग में दें, 5 मिनट इवनिंग में दें। उसमें आपने करना क्या है, आपने फेस वॉश करना है, अच्छा सा अगर क्लेंस कर सकते हैं क्लेंजिंग कर लें, और इसके बाद मॉइस्चराइज़ अपनी स्किन को करें। उसके बाद जब आप सारा दिन के काम से थक जाएं, फारिग हो जाएं, फ्री हों, तो शाम में अपने आप को एक दफ़ा फ्रेश कर लें। ये 2 दफ़ा की जो रूटीन है ना, सच जानिएगा कि आपकी स्किन इतनी अच्छी, हेल्दी, पल्पी और ख़ूबसूरत लगेगी ना कि बिल्कुल आपके चेहरे पर थकावट नहीं होगी, आपकी स्किन जो है ना वो फ्रेश फील करेगी। अच्छा, हमें लगता क्या है कि अगर सर्दियाँ हैं ना तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सन ब्लॉक भी स्किप नहीं करना। सन ब्लॉक चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आपने हमेशा लगाना है। ये आपकी स्किन के लिए वैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो आती ही आती हैं। आप इंडोर भी हो ना, घर के अंदर भी हो, तब भी आपने सन ब्लॉक स्किप नहीं करना। सन ब्लॉक को हमेशा अपनी रूटीन बनाएं, फिर देखिएगा कि आपकी स्किन अच्छी होती है या नहीं होती है। मैं तो मान ही नहीं सकती कि अगर ये छोटी सी टिप, बिल्कुल छोटी सी टिप है, अगर आप अपना लेते हैं ना तो आपकी स्किन अच्छी होती है, हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। और आप मुझे दुआएं देंगे कि ये स्किन केयर जो है ना, ये हमारे लिए एक तो फ़ायदेमंद है, एक टाइम सेविंग है, और इसके बाद हम लोग बहुत फ्रेश फील करते हैं। सेकेंड टिप जो है वो हेयर केयर की है। मैं हमेशा सोचती हूँ और ये जानती हूँ, आपको भी पता होगा, कि जिसके बाल खूबसूरत नज़र आते हैं ना, जिसके बाल प्यारे होते हैं, वो बंदा खुद ही, उसकी शख्सियत जो है वो निखर के आती है और वो हसीन लगता है। मुझे हमेशा से अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी शैम्पू करूँ, जब भी बालों को धोऊँ ना, तो मैं ऑयलिंग के बगैर ना करूँ। आप ये रूटीन बना लें। अगर आप 2 से 3 दफ़ा विंटर्स में अपने सर को धोते हैं ना, मैक्सिमम 3 दफ़ा तो सर धुलता है, लाजमी धुलता है विंटर्स में, तो आपने ऑयलिंग के बगैर नहीं धोना। ऑयल आपको जो सूट करता है, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे आप सरसों का लगाते हो, लेकिन आपने ऑयलिंग के बगैर अपना सर नहीं धोना। इसके बाद आपने हेयर मास्क भी ज़रूर लगाना है। बाज़ार के महंगे हेयर मास्क की तरफ ना जाएं, होममेड हेयर मास्क बना लें। दही ले लें, तेल ले लें, अंडा ले लें, उनको अच्छी तरह से फेंटें और
हेयर मास्क लगाएं। 2 घंटे में आप हांडी बनाएंगे, उतनी देर में आपका ऑयल अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, हेयर मास्क लग चुका होगा, तो अच्छा सा शॉवर ले लें, हेड वॉश कर लें। तो ये रूटीन अगर आपने बना ली ना तो आपके बाल बहुत अच्छे और शानदार नज़र आएंगे। इसके साथ साथ बालों की ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी है। ट्रिमिंग के लिए आप 6 से 8 हफ्ते के बाद अपने बालों को ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो होता है, मेरे ख्याल से 1 महीने में 1-1.5 इंच बाल बढ़ता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 2 माह के बाद अपने बालों को ट्रिम कराएं, अच्छी सी शेप दे दें। अगर कटिंग करवाना चाहते हैं, कटिंग से नई लुक आ जाती है, तो अपने बालों को ना खूबसूरत सा बनाएं। और साथ साथ जो भी स्टाइलिंग करें, जो भी बालों पे अप्लाई करें, चाहे स्ट्रेटनर करें, कोशिश करें कि कम कर दें, क्योंकि इससे बाल बहुत तबाह होते हैं। और स्पेशली विंटर्स में तो वैसे बाल ड्राई हो जाते हैं, तो ये काम ना छोड़ दें। स्टाइलिंग जो भी करें जेंटली करें, बालों को बहुत प्यार से रखें, क्योंकि इन्हीं से आपकी शख्सियत जो है ना वो निखरती है। थर्ड टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नेल्स को ट्रिम रखें, नेल्स को साफ़ रखें। अगर थोड़े से आप बढ़ाते हैं तो नेल्स को आप फाइल करके रखें, शेप्स अच्छी रखें, एजेस ऐसे ना हो कि किसी को हाथ लगाएं तो उसको जी आपका नेल लग जाए। कोशिश करें कि अपने जो क्यूटिकल्स हैं ना उनको भी मॉइस्चराइज़ करें। क्यूटिकल साफ़ हो, नेल्स ट्रिम हो, अच्छे खूबसूरत हो, तो हाथ भी प्यारे लगते हैं। और जैसे आपके ऑफ डेज़ आते हैं, अगर आपको नेल पॉलिश लगाने का शौक़ है, ऑफ डेज़ में अपने नेल पेंट्स लगाएं। ज़रूर अपने आप को अच्छा रखें, अपने दिल को खुश करें। और अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर नेल पेंट मत लगाएं, ऑफ डेज़ में ज़रूर लगाएं। आपके पास डेज़ होते हैं, आप इंजॉय करें, नेल पेंट्स को भी इंजॉय करना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए। तो इसलिए नेल केयर बहुत ज़रूरी है। नेल्स को हमेशा साफ़ रखें ताकि उनमें मिट्टी ना जाए, गंद ना जाए, क्योंकि आपने खाना बनाना होता है, बच्चों को खाना खिलाना होता है, रोटी बनानी होती है, तो आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। फोर्थ टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो जगह है जो कि आपके फेस पे बहुत प्रोमिनेंट होती है। ये है जी आईब्रो मेंटेनेंस। आपने क्या करना है, समटाइम होता है कई लोगों के आईब्रो पे बाल बहुत कम होते हैं, तो आपने कोई भी पाउडर फॉर्म में कोई भी जेल फिल ज़रूर रखें आईब्रो को। आईब्रो अच्छी लगनी चाहिए। उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा हेयर्स हैं ज़रूर रिमूव करें, ट्विस्ट कर लें, खुद से कर लें, थ्रेडिंग कर लें, प्लकिंग कर लें, लेकिन करें। आपके आईब्रो जो है ना वो आपके फेस को ना निखारती है, खूबसूरत बनाती है। तो मैं तो हमेशा से मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक मैंने कभी भी आईब्रो बाहर से बनवाई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा खुद बना लेती हूँ। प्लकिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, सारी जो है ना इस तरह से प्लकिंग फेस की, अपर लिप्स, आईब्रोज़ मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो कोशिश करें कि जो काम आप खुद कर सकते हैं, अगर आप वीकली बाहर नहीं जा सकते तो खुद कर लें। तो इससे इजी भी हो जाएगा, आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आसानी से आपकी ना जो फेस भी वो पुरकशिश और साफ़ सुथरा नज़र आएगा। 5वीं टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जी लिप केयर। कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि लोग इतने अच्छे साफ़ सुथरे, हर तरह से उनका फेस ग्लो कर रहा होता है, लेकिन उनके लिप बहुत पैची होते हैं। इस तरह से बच जाएं। लिप्स को हमेशा मॉइस्चराइज़ रखें। करना कैसे है, आपने लिप्स को पहले तो, अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स पैची हो रहे हैं, स्क्रब ले लें। लिप्स का स्क्रब मिल जाता है, अच्छा सा स्क्रब लें, पैची ड्राई स्किन को रिमूव करें। उसके बाद लिप बाम लगाएं। वैसलीन बहुत कॉमनली घरों में यूज़ होती है, वैसलीन रखें, छोटी डिब्बी ले आएँ। 4 महीने की सर्दी है, वो डिब्बी आपके लिए बहुत पूरी रहेगी। आपने लिप बाम, वैसलीन, क्रीम, कुछ इस तरह से जो भी आपको सूट करते हैं आपके लिप्स को, मॉइस्चराइज़ योर लिप्स। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ रखें। अच्छा, कई लोगों को आदत होती है लिप्स को काटने की, लिप्स को लिकिंग वाली आदत छोड़ दें, मत काटें, उससे खून निकलता है, आपके लिप्स ख़राब होते हैं, शेप ख़राब होती है। और शाम में जब फ्री हो जाते हैं तो अच्छी सी आउटलाइन लगाएं, लिपस्टिक लगाएं और अपने आप को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाएं। आपके फेस पे अगर खूबसूरती होगी ना, रौनक होगी, चमक होगी, तो आपकी बॉडी भी एक्टिव फील करेगी। आप जब शीशे के आगे अपना फेस देखते हैं ना कि आज आप ग्लो कर रहे हैं, आज आप साफ़ सुथरे लग रहे हैं, बीमार नहीं लग रहे, एक्टिव लग रहे हैं, तो आप ना बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अपने फेस को आपने सबसे पहले ना अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना है। फेस के बाद अब जी बारी आ गई हमारी हैंड केयर की। ये मेरी 6 टिप है। आपने हैंड्स को हमेशा धोते रहना है। कोशिश करें कि आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपको लगा है डस्ट आ गई है, मिट्टी लगी है, अपने हाथों को धोते रहें, ऑन एंड ऑफ धोते रहें। ये नहीं कि सारा दिन हाथ ही धोते रहें। जब आपको लगे कि गंदे हो गए हैं, हाथ ज़रूर साफ़ करें। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना है। कोई भी क्रीम, लोशन ऐसी जगह पे रखें जहाँ से आप हैंड वॉश करें, साथ ही आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और बाहर आ जाए। और इसके साथ साथ आपने अपने फिंगर नेल्स, जो कि मैंने अभी बताया कि ट्रिम रखने हैं, नेल्स को क्रीम यूज़ करें, लोशन यूज़ करें, नेल्स को साफ़ रखें, हाथों को ड्राई रखें, हाथों को मॉइस्चराइज़ रखें। इससे आपके हैंड्स ना बड़े अच्छे और खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, मैंने वैसे घर पे ब्लीच कैसे कर सकते हैं ये भी अपने ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। आप अगर घर में 15 दिन के बाद अपने हैंड्स को, फीट को ब्लीच कर लेना तो आपके हाथ और पाँव साफ़ सुथरे रहते हैं। ये होता है कि ज़रा डस्ट उतर जाती है, मिट्टी साफ़ हो जाती है और हाथ जो है ना वो ग्लो करते हैं, पाँव साफ़ सुथरे रहते हैं। 7th टिप जो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम ख्याल नहीं उस बेचारे का करते, वो हमारे पाँव हैं। हम इग्नोर इसलिए करते हैं कि इनको किसने देखना है, सॉक्स में चले जाना है, कवर हो जाना है, पाँव तो साफ़ होने नहीं चाहिए। और अक्सर औकात जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, अक्सर लोगों के ना पाँव फटे होते हैं, एड़ियाँ फटी होती हैं, बिल्कुल पाँव की कोई हालत नहीं होती। ऐसा नहीं करना, आपने अपने पाँव को धोते रहना है। डेली धोएं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे वज़ू अगर 5 वक्त करते हैं तो पाँव आपके धुलते रहते हैं, लेकिन ये कि सोप के साथ प्रॉपर्ली एक दफ़ा पाँव को ज़रूर धोएं। नहाएं चाहे सर्दियों में आप 2 दिन के बाद, लेकिन अपने पाँव को ज़रूर धोते रहें, साफ़ सुथरे रहने चाहिए। इसके साथ साथ अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ भी रखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी हील्स, आपके पाँव फट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो वैसलीन अप्लाई करें, सॉक्स पहने। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी अपने पाँव धोती हूँ ना, तो मैं वैसलीन लगा के ना सॉक्स चढ़ा लेती हूँ। कोई अगर आपको वैसलीन नहीं सूट करती, क्रीम लगा लें, कोई लोशन लगा लें, लेकिन ये कि अपने पाँव को कवर कर लें। सॉक्स अगर आप घंटा 2 पहन लेते हैं ना, या सोते में अगर अप्लाई करके आप रात में पहन लेते हैं, तो आपके पाँव इतने सॉफ्ट होंगे। अच्छा, वैसे मैं ना सॉक्स पहन के सो नहीं पाती। इसका हल भी ये है कि आप ना शाम में जिस वक्त फारिग होते हैं, आप अच्छा सा लोशन अप्लाई करें, वैसलीन लगाना चाहते हैं लगा के सॉक्स पहन लें। सोने तक आपके पाँव में 2-3 घंटे में अच्छा सा मॉइस्चराइज़ हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, फिर आप सॉक्स उतार के सो लें। वैसे मैंने सुना है कि सॉक्स पहन के नहीं सोना चाहिए, लेकिन मुझे होती भी घबराहट है, मैं तो पहनती ही नहीं हूँ। लेकिन मैंने हल यही निकाला है कि मैं शाम में लगा लेती हूँ लोशन या वैसलीन जब मैं काम से फारिग होती हूँ। उसके बाद मेरे पाँव अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ हो जाते हैं और सोने से पहले सॉक्स रिमूव कर लेती हूँ। तो ये आपने टिप ज़रूर फॉलो करनी, इससे पाँव आपके बहुत सॉफ्ट और बड़े खूबसूरत और साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। एक टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर लोग इसको अवॉइड तो करते हैं, इस पर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके बॉडी हेयर रिमूव होने चाहिए, साफ़ सुथरे होना चाहिए, आपके जिस्म को पाक साफ़ होना चाहिए। जिस तरह से आपके डेज़ ऑफ ख़त्म हो, आप अच्छा सा शॉवर लें, उसके साथ अपने एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव करें, पाक साफ़ हो, फिर नमाज़ पढ़ें। अक्सर लोग इस चीज़ को ना अवॉइड करते हैं, बात नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों नहीं करते। लेकिन ये कि वैक्स करवाना चाहते हैं, वैक्स करें, शेव करते हैं, शेव करें, लेकिन रेगुलरली करें। मंथली ये रूटीन बना लें कि आपके एक्स्ट्रा हेयर्स, बॉडी हेयर जो है ना, आप रिमूव करें। हैंड साफ़ सुथरे हों, आपकी बॉडी साफ़ सुथरी हो, और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि आपको हार्मफुल ना हो, आपकी स्किन को सूट करें, आपकी स्किन को ना रैशेस ना हो, आपकी स्किन ख़राब ना हो। इसके बाद जैसे आप हेयर रिमूव करते हैं तो अच्छी सी क्रीम या लोशन लगा के ना मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। उससे ये होता है कि जब आप रिमूव करते हैं ना हेयर, तो एक ड्राइनेस सी हो जाती है, और इसके बाद मॉइस्चराइज़ जब लगाते हैं, कोई भी लोशन या क्रीम लगाते हैं ना, तो स्किन बड़ी सॉफ्ट और बड़ी पल्पी सी और बड़ी नेचुरल सी फील होती है। तो ये ज़रूर आपने करना है। अपने बालों को रिमूव करें, एक्स्ट्रा हेयर कभी भी बाल जो है बॉडी पे ना रहने दिया करो, और स्पेशली ऑफ डेज के बाद तो ज़रूर आपने पाक साफ़ हो जाना है। 9 टिप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी गलती में भी शुमार होती है कि हम जब नहाते हैं ना, तो सर्दियों में स्पेशली हम करते क्या है कि जी हमने नहा लिया है, साफ़ सुथरे हो गए हैं, अब हमें पसीना नहीं आया, तो हमें किसी भी फ्रेगरेंस की, किसी भी खुशबू की, किसी सेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपनी स्मेल जो है वो नहीं फ़ील होती, साथ वाले को महसूस होती है, और सम टाइम लोग ना झिझकते हुए भी नहीं आपसे बात करते। तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए आपने करना कि जैसे नहा के निकलें, रोलर ले लें या फिर कोई अच्छा सा सेंट ले लें, परफ्यूम ले लें, अपने आप को लगाएं, साफ़ सुथरे नज़र आएँ। उसके साथ साथ आप में से खुशबू भी आनी चाहिए। और अगर आप 2 दिन के बाद शॉवर लेते हैं तो कोई मसला नहीं, आप अगले दिन उठें, चेंज करना है, आप अच्छी सी फ्रेगरेंस लगाएं। फ्रेगरेंस या परफ्यूम या मिस्ट या रोलन के लिए आपको ढेर पैसों की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक दफ़ा अपने पे थोड़ा सा खर्चा करें, खाड़ी पे जाएँ। यकीन करें कि मैं खाड़ी पे पिछले दिनों गई हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी मिस्ट लेकर आई हूँ, अपने लिए भी लेकर आई हूँ। ऑफ भी लगते हैं, हर जगह पे लगते हैं, जे डॉट पे भी ऑफ लगता है। मैं तो हमेशा जब भी परफ्यूम लूँ, चाहे सेंट लूँ, चाहे मैं मिस्ट लूँ, मैं हमेशा ऑफ से लेती हूँ। जब इनकी सेल्स लगती हैं मैं जाती हूँ और अपने लिए 2-3 ले आती हूँ। मतलब उसी प्राइस में आप जब 2-3 ले लेते हैं, और आपका टाइम जो है ना वो महीनों वो चलता है, और बड़ा ही मज़े से आपका टाइम भी गुजरता है, और आपसे खुशबू भी बड़ी प्यारी प्यारी आती है। और कहीं पर आप एंटर होते हो तो पता लगता है जी ये बंदा साफ़ सुथरा है, इसने अपने आप की अपनी हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। टिप जो कि आपके लिए बूस्टर साबित होने वाली है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अप करने वाली है, ये है जी आपने अपने सेल्फ़ केयर करनी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर करनी है। खाली ज़ाहिरी नहीं करनी, इनर सेल्फ़ केयर भी आपने बहुत ज़्यादा करनी है। आपने हमेशा क्या करते रहना है, आपने पॉजिटिव टॉक करनी है अपने आप से, किसी और से नहीं। आपने सेल्फ़ टॉक जो है ना वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं नेगेटिव बंदा नहीं हूँ, मैं ये कर लूँगी। कभी ये मत सोचें मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, क्या होगा अगर मैंने कर लिया तो। नेगेटिव टॉक छोड़ दें, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अगर आप अपनी आउटर ब्यूटी पे ख्याल रखते हैं, फोकस करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो इनर ब्यूटी पे भी आपने फोकस करना है। इनर ब्यूटी आपकी इनर साइड होती है, आपका माइंड होता है। माइंड
माइंड का अगर पीस नहीं है ना तो आप फिर खूबसूरत बाहर से भी नज़र नहीं आएंगे, ज़ाहिरी तौर पे भी आप बिल्कुल फ्रेश नज़र नहीं आएंगे अगर आप अंदर से फ्रेश नहीं होंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैं जैसी भी हूँ, मैं चाहे पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, अगर आप ये सोचेंगे ना जो मैंने पहना है ओढ़ा है मुझे प्यारा लगता है, मैं रॉक करती हूँ अपने स्टाइल में, तो आप बहुत खुश रहेंगे। कभी भी अपने आप को डिसमूड ना करें, ये ना सोचें कि फ़लाँ ने क्या पहना हुआ है, फ़लाँ कैसा लग रहा है, फ़लाँ खूबसूरत लग रहा है, वो बहुत पतला है या वो बहुत मोटा है या उसकी स्किन इतनी क्यों अच्छी है। अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं और जो पहने ओढ़े वो आपका स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि जो आपने कैरी करना है वो आपने कैरी करना है। आप किसी की चीज़ देख के अगर वैसा स्टाइल कॉपी करते हैं ना तो आप बिल्कुल प्यारे नहीं लगोगे। आपका एक अपना स्टाइल होना चाहिए ताकि आप उसमें फ्लॉन्ट करें, उसमें खूबसूरत लगे। सेल्फ ग्रूमिंग हो या सेल्फ केयर हो, ये एक जर्नी है और अब आपने ये जर्नी स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। उससे पहले पहले अब आपने ये टिप्स फॉलो करना शुरू कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।